नमस्कार दोस्तों। आज हम पेड़ यानी वृक्ष पर निबंध लिखना सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि 100% बिल्कुल आसान शब्दों में वृक्ष पर निबंध और आपको वीडियो देखते देखते कब याद हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम वीडियो को आगे आते हैं। तो हमने 2 लाइन पहले से लिखी थी कि वृक्ष प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। यानी कि ये पेड़ है जो प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि वृक्ष प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। और दूसरा, वृक्ष के कारण बरसात होती है। जैसा कि आपने गाँव में देखा होगा कि वृक्ष के कारण बरसात होती है। ठीक है, इसको हम इधर लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे पेड़ हमारी सच्ची मित्र होते हैं। तो आपको ये पॉइंट लिख देना कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। कि जो वृक्ष होते हैं जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। और लिखेंगे अपन चौथा पॉइंट कि पेड़ हमें क्या क्या देता है, इसके बारे में लिखना। निबंध मतलब कि उसके हमें क्या लाभ देता है, क्या क्या हमें बहुत चीज़ें देता है, वस्तुएं देता है। जैसे कि पेड़ हमें छाया देता है तो हम लिख सकते हैं नहीं। तो पेड़ हमें छाया प्रदान करता है। कि सही बात है कि पेड़ हमें छाया प्रदान करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसा आपने गांव में देखा होगा कि पेड़ हमें क्या कर देता है। ठीक है, पेड़ हमें छाया प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम, पेड़ यानी वृक्ष जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, पेड़ है जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। पेड़ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आसान था, कोई भी पॉइंट कठिन नहीं है। आपको एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, छठवां पॉइंट लिखते हैं हम पेड़ पौधों से यानी पेड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई। छठवें पॉइंट पे आ गए थे, एक बार फिर से वीडियो कट हो गया था, सॉरी। तो पेड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये आपको पता है, जैसे कि नीम का पेड़ होता है जो हमें फोड़ा फुंसी वगैरह जैसे आदि को ठीक करने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और हम सातवां पॉइंट लिखेंगे। सातवां पॉइंट, पेड़ है जो पेड़ प्रकृति का पेड़ प्रकृति का एक वरदान है। पेड़ प्रकृति का एक वरदान है। ठीक है, पेड़ प्रकृति का एक वरदान है। आठवां पॉइंट लिखेंगे हम कि पेड़ ऑक्सीजन यानी कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये आठवां पॉइंट भी हो गया। ठीक है, हम नौवें पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नौवां पॉइंट में लिखेंगे हम पेड़ है यानी कि नौवें पॉइंट में लिखेंगे हम पेड़ मृदा के कटाव
को रोकता है, जो पेड़ है जो मृदा के कटाव को रोकता है। और हम आखिरी व 10वां पॉइंट लिखेंगे कि पेड़ से कई प्रकार की आपदा जैसे बाढ़ इत्यादि से आसानी से बचा जा सकता है। आसानी से बचा जा सकता है। तो ये आपके 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। हम एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता देते हैं कि पेड़ प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, वृक्ष के और दूसरा पॉइंट है वृक्ष के कारण बरसात होती है यानी बारिश होती है, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, पेड़ हमें छाया प्रदान करता है। पेड़ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। पेड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ यानी औषधि बनाई जा सकती हैं। पेड़ प्रकृति का एक वरदान है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ मृदा के कटाव को रोकता है। और 10वां पॉइंट पेड़ से कई प्रकार की आपदा जैसे बाढ़ इत्यादि से आसानी से बचा जा सकता है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, अगर चैनल पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि आसान से आसान शब्दों में, जैसा कि हमने बताया था वीडियो के शुरू में, 100% बिल्कुल आसान शब्दों में वृक्ष पर निबंध वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार आसान धीरे धीरे समझ कर याद कीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा कब याद हो जाए। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।